एक श्लोक में राम कहानी भी सुखदेव जी ने सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपिता भ्रूर्विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो बताना। ये सुखदेव जी ने भागवत में एक श्लोक की राम कहानी सुनाई। हमारे प्रभु श्री रामभद्र कैसे हैं, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या के विशाल वैभव को तिनके की तरह त्याग कर मुस्कुराते हुए 14 वर्ष के लिए वनवासी बन गए। चित्रकूट में वास किया। भरत जी मनाने आए तो पादुका देकर के उन्हें लौटा दिए, परंतु भगवान का जब पता चल गया लोगों को कि प्रभु वास कर रहे हैं तो भीड़ आने लगी। तो महात्माओं ने कहा देखो प्रभु या तो आप रहो या हम रहें, क्योंकि आपसे मिलने के लिए आए दिन इतनी भीड़ आती है कि हमारे भजन में विक्षेप होने लगा है, तो हम कहीं दूसरा आश्रम देखें। भगवान बोले नहीं आप मत जाइए, मैं ही चला जाता हूँ। तब भगवान चित्रकूट छोड़ करके फिर दंडकारण्य में निकल गए। पंचवटी पर भगवान ने कुटिया बनाई। सुपनखा आई तो नक्की करके भगाई। वो खरदूषण को लेके आई तो उसको भी भगवान ने परलोक पहुंचा दिया। तो बड़े भैया के पास चली गई। दशानन को पूरी कहानी सुनाई तो वो 10 खोपड़ी वाला था, समझ गया खरदूषण मोहिसम बलवंता, उसे मारने वाला सामान्य कोई नहीं हो सकता। तो वो साधु बन के आया, किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी बहुत रोए, इसलिए क्योंकि जानकी ने अपना संपूर्ण जीवन मुझे समर्पित किया और पहली बार मेरे से कुछ मांगा वो भी मैं दे नहीं सका। स्वर्ण मृग मांगा था, पर क्या करूं, जो मांगा था वो डुप्लीकेट सोना निकल पड़ा। अब असली स्वर्ण मृग मैं कहां से ढूंढ के लाऊं। खोजते खोजते अचानक स्वर्ण मृग मिल गया। कौन सा मिल गया? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी से भेंट हो गई किष्किंधा में। राम जी प्रसन्न हो गए। ये स्वर्ण मृग है। बानरों को भी मृग कहा जाता है। बानर होते हैं शाखा मृग। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो हनुमंत लाल जी भी शाखा मृग स्वर्ण के हैं, स्वर्ण शैलावदे हम हैं। इसलिए राम जी ने उन्हीं को स्वर्ण मुद्रिका दे करके स्वर्ण की नगरी लंका में स्वर्ण शैलावदे हमको भेज दिया। जानकी जी स्वर्ण चाहती थी तो अब सोना ही सोना चारों तरफ उन्हें दिख रहा था लंका में। परंतु पवन पुत्र ने जाकर के अपना परिचय मुद्रिका के माध्यम से माता जी से दिया। पर माता जी के मन में फिर भी एक डर बना रहा कि कहीं ये भी डुप्लीकेट न निकल पड़े। असली है कैसे पता चले? सोने की परख करनी है तो आग में तपा करके देख लो। अग्नि में भी जिसकी चमक यथावत बनी रहे तो खरा है, नहीं तो खोटा है। तो लंका भी सोने की, हनुमान जी भी सोने के। अब असली कौन सा है? लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। बदले में हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी और रावण की लंका उसी की आंखों के सामने आग के हवाले करके मिटा दी और स्वयं की पूंछ का बाल बांका भी नहीं हुआ। माता जानकी जी जान गई कि मैंने जो मांगा था वो नकली सोने का मृग था और प्रभु ने जो खोज के भेजा है वो असली सोने का मृग है। खूब आशीर्वाद दे के पवन पुत्र को विदा किया। प्रभु को पता चला। त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु, भगवान ने सागर पर सेतु बंधन किया और पूरी बानर सेना के साथ लंका में प्रविष्ट होकर के खल दव दहना, जैसे दावाग्नि जंगल को भस्म कर डालती है, ऐसी राम जी की क्रोधाग्नि में सारे निशाचर समाप्त हो गए। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सब मारे गए। अंत में शरण में आए विभीषण को लंका सौंप कर जानकी जी को पुनः अग्निदेव से अग्नि परीक्षा के माध्यम से प्राप्त करके पुष्पकारूढ़ राम जी लौट करके 14 वर्ष के बाद
पुनः अयोध्या के नरेश बने। ऐसे अवधेश प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये तो हुई राम कहानी। अब चलते हम चंद्रवंश में कृष्ण कन्हैया को प्रकट करने के लिए। हमने कहा था ना अष्टमी के दिन 8 बजे ही आएंगे, तो अभी 15 मिनट हैं और हम चंद्रवंश में प्रवेश करके ठीक 8 बजे तक अपने प्रभु का प्राकट्य हो जाएगा। तो श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, यहां से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा हुए पुरुरवा, इन्हीं का दूसरा नाम है ऐल, जिनका विवाह हुआ उर्वशी अप्सरा के साथ। बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हुए नहुस। नहुस के भी बेटा 6 हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उनमें जो सबसे बड़े यति थे वो यति बन गए, माने सन्यासी बन गए। दूसरे थे ययाति। ययाति के 2 विवाह हुए, देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ। दोनों रानियों से 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। उनमें सबसे छोटे बेटा थे पुरु, जिन्होंने अपना यौवन अपने पिता को दे दिया और पिता का बुढ़ापा स्वयं स्वीकार कर लिया, इसलिए पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। इन्हीं पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। श्री कालिदास जी महाराज जो संस्कृत के महान कवि, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक है, बड़ा प्रसिद्ध है। उसमें दुष्यंत जी का चरित्र बहुत विस्तार से गाया हुआ है। तो भरत जी जो शेरों के साथ खेलते हुए अंत में सम्राट बने, इन्हीं के वंश में राजा रंत्यदेव हुए। अकाल पड़ने पर जब प्रजा भूखों मरने लगी तो राजा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। 49 दिन तक राजा को स्वयं खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं मिला। और जब थोड़ा सा मिला, खाने बैठे कि एक चांडाल आ गया, बोले महाराज मैं प्राण त्यागने वाला हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो राजा ने वो अन्न जो मिला 49 दिन के बाद वो भी चांडाल को दे दिया कि अभी मैं 1-2 दिन और जीवित रह सकता हूँ, तुम इस अन्न को खा के अपने प्राणों की रक्षा करो। तो पानी पीने लगे, बोले महाराज मेरा कुत्ता भी प्यासा है, तो वो पानी भी उस कुत्ते को पिला दिया। माने अन्न और जल सब कुछ त्याग दिया। भगवान प्रकट होकर के बोले मांगो वरदान, तुम्हारा जैसा प्रजावत्सल राजा नहीं देखा, कि प्राण निकलने की स्थिति में भी आपने अन्न जल सब अपनी प्रजा को सौंप दिया, क्या चाहते। तो रंत्यदेव महाराज वरदान मांगते हैं, मुझे अंतर्यामी बना दो, घटघटवासी बना दो। भगवान बोले अंतर्यामी और घटघटवासी तो हम हैं, तुम क्यों बनना चाहते हो? बोले महाराज सबके हृदय में तुम घुसे तो बैठे हो, फिर भी बेचारे सब प्राणी रो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, आपके रहने का क्या फायदा, तुम क्या करोगे? बोले मैं चाहता हूं अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुखा, मैं सबके हृदय में रहूं और उनके दुष्प्रारब्ध के जितने कष्ट हैं वो सब मुझे प्राप्त हों, और मेरी प्रजा में कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार से कष्ट न पावे, सबके प्रारब्ध का कष्ट मुझे मिले और आप सबको केवल परमानंद प्रदान करें। ये वरदान रंतदेव जी ने भगवान से मांगा। ऐसे प्रजा प्रेमी राजा रंतदेव हुए। इन्हीं के वंश में 5 पांडव और परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। ये सब भरतवंशी राजा है। अब पुरु के द्वारा तो वंश में भरत वंश चला। अब पुरु के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे यादव वंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। उस यदुवंश में महाराज अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुभी हुए। बालक के जन्म पर आकाश में दुंदुभियां बनी, इसलिए नाम पड़ा आनक दुंदुभी। यही आनक दुंदुभी बड़े होकर के वसुदेव के नाम से जाने गए। जिन वसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ और जिन देवकी के 8 बेटा और 1 बिटिया भई, उसमें 8वें पुत्र थे भगवान कृष्ण, और जो बिटिया भई वो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ थी, जिनका नाम है सुभद्रा देवी। अष्टमस्तु तयोरासी स्वयमेव हरिकिल सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। तो जैसे एक श्लोक में राम कहानी कह गए,
ऐसे सुखदेव जी एक श्लोक में कृष्ण कथा भी पूरी सुना दी। सुई परीक्षित घबरा गए, तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सुनो सुनो महाराज, अब बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने राम कथा इसलिए संक्षिप्त में सुन ली ताकि मैं कृष्ण कथा विस्तार से सुन सकूं, कि मेरे पास तो 7 ही दिन है, सब विस्तार तो नहीं सुन सकता। तो मैंने राम कथा में संतोष कर लिया कि कृष्ण कथा विस्तार से सुनूंगा। पर आप तो कृष्ण कथा भी ऐसी चटपट करके जा रहे हो। और सूर्य चंद्र वंश तो आपने बड़ा लंबा चौड़ा सुनाया, उनके वो हुए उनके वो हुए, कितना विस्तार कर दिया। परीक्षित प्रश्न करते हैं और यहीं से 10वें स्कंद में प्रवेश होता है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित कहते हैं भगवान आपने सूर्य चंद्र वंश बहुत विस्तार से सुनाया, अब मुझे ये बताइए परम धर्मात्मा यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ था। क्योंकि जो कृष्ण कथा है ना, वो भवरोग की मीठी दवा है। भवौ सदा श्रोत्र मनोभिराम। औषधि कई प्रकार की होती है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, परंतु जो भगवान की कथा है वो होम्योपैथिक दवा है। 4 गोली चूसते जाओ, बीमारी भी जड़ से मिट जाए और मुंह भी मीठा हो जाए। मुंह कड़वा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी और जितने साधन है, जैसे ज्ञान मार्ग से चलो, खतरा क्या है, ज्ञानाभिमानी ना हो जाए। ज्ञानी को ज्ञानाभिमानी होने का खतरा रहता है। योग मार्ग से जाओ, योगा भ्रष्ट हो सकते हो, बड़े बड़े योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं। पर भक्ति मार्ग में कोई खतरा नहीं है। न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवान की प्रतिज्ञा है, मैं अपने भक्त का कभी पतन होने नहीं देता, उसका हाथ थाम के रखता हूं, पकड़ के रखता हूं। इसलिए प्रभु भगवान की मधुर कथा भक्ति भाव की वो धारा है जिसमें जीव का कभी पतन होता ही नहीं। होम्योपैथिक दवा है। मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने ही पार लगवाया था, महाभारत जितवाया था। और मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के मुझे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया था। कितने नाते हैं मेरे उनके साथ। मेरे दादाजी पितामहों को भी बचाया, मुझे भी बचाया। इसलिए उनकी कथा में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। दूसरी बात, एक मेरे मन में जिज्ञासा है, क्या मां शब्द में कितनी ममता भरी होती है। तो जिसके नाम में 2 मां हो, मामा, तो मामा तो और प्यारे लगते हैं, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला। दूसरा प्रश्न मेरा यह भी है कि मां देवकी के जब 7वें पुत्र बलराम जी थे तो आपने उनको रोहिणी नंदन क्यों बताया। जब एक बलराम जी हैं तो 2 मैया इनकी कैसे हो गई, ये भी मुझे विस्तार से समझाइए। सुखदेव जी बोले कोई बात नहीं, 4 दिन हो गए परीक्षित, थोड़ा बाल भोग कर लो, नाश्ता पानी कर लो, फिर आपको विस्तार से कृष्ण कथा सुनाऊंगा। परीक्षित तुरंत हाथ जोड़ के बोले पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। महाराज एक वो दिन था कि एक दिन मेरे को भोजन नहीं मिला शिकार खेलते समय, तो मैं क्रोध में भर गया और बाबा जी के गले में मरा सांप डाल दिया, बुद्धि खराब हो गई। और आज सच कहता हूं 4 दिन हो गए मुझे पता ही नहीं है। इसलिए आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास। आप जो हरि कथामृत पिला रहे हो, इस अमृत से मुझे भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा, बस यही अमृत चकाचक पिलाते रहिए। सुखदेव जी खुश हो गए, क्योंकि श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे राधे। तो वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कहलवाते हैं। तो सुखदेव जी परीक्षित की इस उत्कंठा से इतने गदगद हो गए कि अब 90 अध्यायों में विस्तार से कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो सुनो परीक्षित, जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया,
तब पृथ्वी गाय का रूप बना के गोविंद की शरण में देव वृंदों के साथ मिलके पहुंची। सभी ने पुरुष सूक्त से भगवान की आराधना करी। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रेरित किया कि जाओ मेरे आने का उनको संकेत दो। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर देवताओं से कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर। वसुदेव जी के घर में साक्षात परम प्रभु प्रकट होने वाले हैं, इसलिए आप सब मथुरा मंडल में चलो और गोविंद के स्वागत की तैयारी करो। और अकेले नहीं आएंगे, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, उनकी प्राण प्रिया भी प्रकट होने वाली हैं बरसाने में वृषभानुनंदिनी बन करके, इसलिए तुम लोग भी अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रिय, तुम भी अपनी अपनी देवांगनाओं को, देवियों को साथ में लेके जुगल जोड़ी से जाओ। अब तो मथुरा में यत्र तत्र देवी देवता विविध रूपों में प्रकट होने लगे। यदुवंश में मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा क्या अर्थ है इसका? मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जित। मथुरा को विपरीत पढ़ो और बीच का अक्षर निकाल के बोलो तो क्या होगा? मथुरा उल्टा हो गया, राथो म, बीच का अक्षर निकाल दिया थो, तो क्या बचा? राम। तो ये नहीं मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये युगल दो अक्षर राम नाम के नहीं हैं, तो तन मुखे मध्याक्षरम, जिनके मुख में ये राम नाम नहीं है उनके मुख में फिर बीच का ही अक्षर बचता है। बीच का अक्षर क्या है? थो। तो जिनके मुख में राम नहीं उनके मुख में थो। यह है मथुरा का मतलब। ऐसे परम मोक्षदापुरी मथुरा के मालिक राजा थे महाराज उग्रसेन, बहुत ही धर्मात्मा। दुर्भाग्य से बेटा हो गया कंस। कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है, माने जिसको हिंसा करने में, मार काट में मजा आता हो, उसका नाम कंस। बहुत क्रूर स्वभाव का था। एक दिन अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया। बोले बुढ़े हो गई, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, कब तक तुम्हारी राह देखूं, अब आराम करो, सत्ता हम संभाल लेंगे। बाप को ही जेल में पटक के जबरदस्ती सत्ता छीन ली। जनता में काना फूसी होने लगी कि जो बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तब इसको लगा कहीं जनता विद्रोह न कर दे। मंत्रियों से कहा क्या किया जाए जनता को प्रसन्न करने के लिए। मंत्रियों ने कहा अच्छे काम करो तो जनता खुश हो जाएगी। तब इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया और उस विवाह में पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया और ऐसा दान दहेज दिव्य दिया कि देखने वाले दंग रह गए कि दुनिया में हमने बहुत विवाह देखे पर इतना जोरदार नहीं देखा। पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। चर्चा का विषय बना। मंत्री बोले देखो महाराज आपकी खूब प्रशंसा हो रही है। तब इसने और नाटक करना चालू कर दिया। विदाई के समय तो हद कर दी महाराज, फपक फपक के रोने लगा और जिस रथ में बहन को विदा कर रहा था उसके सारथी को नीचे उतार के बोला हटो, मैं अपनी बहन को जाते हुए नहीं देख पाऊंगा, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं अपनी बहन जी को ससुराल छोड़ने जाऊंगा। और रथ हाँकने लगा सारथी को हटा के। देवताओं ने देखा बड़ा नौटंकी कर रहा है भाई। बोली भाली जनता सब भावुक हो गई इसके प्रभाव में आकर के। जनता सब कहने लगी महाराज का स्वभाव नारियल जैसा निकला, ऊपर से ही कठोर है, दिल में तो बिल्कुल पानी पानी है, हृदय से तो कितने कोमल स्वभाव के हैं। तो देवताओं ने इसकी पोल पट्टी खोलने के लिए आकाशवाणी कर दी। अस्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी हुई है मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना भावुक और गदगद है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। 1 मिनट में सारी भावुकता गायब हो गई और भगनी महन तुमारब्ध, तुरंत अपनी बहन के बाल पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया। तलवार निकाल के जो प्रहार करना चाहा, तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। क्या कर रहे हैं महाराज? पूरी जनता के सामने विवाह की बेला पर बहन की हत्या करने जा रहे हो। वीर पुरुष स्त्री पर हाथ भी नहीं उठाते और तुम सगी बहन पर ऐसे अवसर पर हाथ उठाओगे? ऐसा तबानुजा, ये तुम्हारी अनुजा है, छोटी बहन,
पुत्रिकोपमा, छोटी बहन बेटी के बराबर होती है, कुछ तो दया करो महाराज। कंस ने कहा वो तो मैं भी सब समझ रहा हूं वसुदेव, पर ये मेरे काल को जन्म देगी, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी से? वसुदेव जी ने कहा मुझे पता है, मैंने सब सुन लिया, पर ये तुम्हारा काल नहीं है, तुम्हारा काल देवकी का बेटा है, देवकी नहीं है। तो फिर देवकी को क्यों मार रहे हो? मारना है तो उसके बच्चे को मार देना। मैं तुम्हें वचन देता हूं महाराज, पुत्रान समर्पयिष्यस्या, इसके सारे बच्चे तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो करना हो सो करो, परंतु बहन की हत्या मत करो। कंस को यह बात समझ आ गई। अच्छा ठीक है वसुदेव, तुम कहते हो तो छोड़ता हूं, एक शर्त पर। क्या? बोले जब तक 8 बच्चे नहीं होंगे तुम दोनों को मेरे पास ही रहना हो। स्वीकार है महाराज? अब तो दोनों को बंदी गृह में कैद कर लिया। समय पा करके प्रथम पुत्र हुआ देवकी का, नाम रखा कीर्तिमंत। और वसुदेव जी ने लाके वो प्रथम पुत्र बस सौंप दिया कंस को। महाराज ये पहली संतान है, संभालिए। कंस बड़ा खुश हो गया, भाई तुम बड़े ईमानदार हो, अपना पुत्र स्वयं अपने हाथों से मुझे सौंपने आए हो। चलो तुम भी क्या कहोगे, माफ किया, ले जाओ इसे। मेरा खतरा तो 8वें पुत्र से है, तो मैं बच्चे को पहले को क्यों मारूं? इसको ले जा सकते हो। वसुदेव जी बेचारे बालक को लेके वापस हो लिए। इतने में नारद जी पहुंच गए। ये कौन गया? तो पूरी कहानी सुना दी। वसुदेव जी थे, अपने बच्चे को लेके आए थे। नारद जी ने सोचा ये दुष्ट जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि सबसे बड़ा महापाप होता है बाल हत्या, और जब महापाप करेगा तो जल्दी मरेगा। इसलिए कमल का फूल सामने रख करके कहा बताओ राजन इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7, ये रही 8। बोले यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, अलग अलग गिनवाया तो 8वीं। अब किसको 8वीं सिद्ध करे? तो बड़ा माथा घूम गया। इसलिए राजन सोच समझ के विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। और यूं कह के नारद जी खिसक लिए, इसका माथा घूम गया। इसका मतलब पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, घूम गया माथा। मूर्ख और संघ दूसरों के भूखने से ही बचते हैं, इनके पास अपना विवेक तो कुछ होता नहीं। तुरंत इसने वसुदेव जी को वापस बुलवा लिया और बच्चे को छीन लिया, उठा के पटक दिया। और लगातार इसके हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। 7वें गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेज दिया और कहा कि रामावतार में छोटे भैया बन के लक्ष्मण रूप से आपने खूब सेवा कर ली, अब की बार बड़े भैया बनो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो शेष जी आ गए 7वें गर्भ में। भगवान ने योग माया को बुला के आदेश दिया, देवकी के गर्भ से कर्षित करके खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो शेष जी को, और तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। जब तुम्हें कंस मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया, और गर्भांतरण प्रक्रिया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में शेष जी को स्थापित कर दिया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे और देवकी मां का मुख ऐसा प्रकाशित होने लगा कि देवता समझ गए कि प्रभु गर्भ में आ गए। तो समस्त ब्रह्मादिक देवताओं ने कारक ग्रह में प्रकट होकर के गर्भस्थ हरि की स्तुति गाई। इसको गर्भस्तुति कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सारे देवता सत्य सत्य कह करके स्तुति गाए। क्यों? देवताओं को एक डर है, क्या? कि प्रभु अवतार ले रहे हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और जिस घर में जहां प्रकट हो रहे हैं सारे दुष्ट इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का बेटा, तो मामा फूफा के चक्कर में इन दुष्टों को ऐसे ही न छोड़ दें। इसलिए कह रहे हैं सत्य व्रतम, प्रभु आप जो व्रत लेते हैं उसे सत्य करते हैं, तो जो संकल्प लेके जा रहे हो पूरा करना महाराज। मामा हो चाहे फूफा, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको ठिकाने लगाना है आपको। इसलिए सत्य वचन याद करते हुए भगवान को प्रणाम करके अंत में देवकी माँ को प्रणाम करते हुए देवता सब चले गए।
अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन, भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। परंतु आज प्रभु के प्राकट्य का दिन है, तो अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। आधी रात का समय है, फिर भी आधी की रात 12 बजे भी सरोवर में कमल खिल के कमलाकांत का स्वागत कर रहे हैं, जबकि रात में कमल नहीं खिलता। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सुसज्जित है भगवान के स्वागत में। आज ठाकुर जी भी आने वाले थे, इसलिए बादलों ने भी खूब उमड़ घुमड़ के भादों का स्वरूप दिखा दिया, भाद्रपद का स्वरूप दिखा दिया रिमझिम बरसात के द्वारा। कालः परम शोभन, बड़ा ही सुंदर शुभ समय आ गया, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी और भगवान तुरंत बंदी गृह में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।